नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया। सामाजिक दुनिया की बात करो साथियों, उजाना के अंदर एक बहुत पुराना मामला चल रहा है। जो हमारे संविधान निर्माता थे अंबेडकर जी, उनकी प्रतिमा को लेकर 2022 में एक विवाद हुआ था। उस प्रतिमा को वहां से हटा दिया गया था और उसको लेकर यह मामला तब से चला आ रहा है। अभी एकाएक क्या हुआ, पहले तो हम आपको बता देते कि आज इस मामले में जो ताज़ा अपडेट है, उन सारी ताज़ा अपडेट से आपको रूबरू करवाएंगे और बिल्कुल प्रैक्टिकल रूबरू करवाएंगे। एक एक चीज की जानकारी देंगे, पूरा विश्लेषण देंगे आपको इस मुद्दे का। तो साथियों, जब ये मामला चला उसके बाद ये मामला कुछ समय के लिए ठंडा पड़ गया। अभी कुछ दिन पहले ग्रामीणों का एक समूह चंडीगढ़ के लिए कूच किया था, जिसका नेतृत्व जो एडवोकेट रजत कंसल जी है वो कर रहे थे। उनकी अगुवाई में ये चंडीगढ़ में इन्होंने कूच किया और वहां पर इनकी मुख्यमंत्री से इनका एक समूह बनाया गया, उसकी मुलाकात हुई और वहां उनकी वार्तालाप हुई। उसके बाद ये नरवाना आ गए और नरवाना आकर ये अंबेडकर भवन में धरने पर बैठ गए और अभी वहीं से धरना और आंदोलन चल रहे हैं। तो लगातार कई दिन से ये मामला सुर्खियों में छाया हुआ है। इसमें एक ताजा अपडेट तो अभी अभी यह प्राप्त हुई है कि जो मंत्री हैं कृष्णलाल पवार जी, वो कल आए थे और उन्होंने कल 11 सदस्यीय एक कमेटी से मुलाकात की। उनसे सारी बातें जानी, उनकी पीड़ा जानी, उनकी तकलीफ जानी और वहां से फिर निकलकर एक बात आई तीसरे विकल्प की। और वहां जितने भी आंदोलनकारी हैं उनके भी मुख से हमने कुछ सुना कि तीसरे विकल्प पर कोई विचार किया जा सकता है। अब वो तीसरा विकल्प है क्या, वो तीसरा विकल्प हम दिखाएंगे। उस तीसरे विकल्प का नक्शा भी हम आपको दिखाएंगे, उसकी ग्राउंड रियलिटी भी दिखाएंगे, क्या जमीनी हकीकत है, कहां वो जगह पड़ती है और कौन कौन सी जगह तीसरा विकल्प हो सकती है। एक जो तीसरे विकल्प की बात चल रही है, उससे पहले मैं दोनों पक्षों से सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मुद्दे का बिल्कुल शांति से कोई न कोई हल अवश्य निकलेगा। इससे आप अपना भाईचारा कतई नहीं कराएं। जो उजाना गांव के वासी हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, उन सबको वहीं रहना है और उनका बहुत ही प्रगाढ़ भाईचारा है और इस भाईचारे को सदैव बनाकर रखना है। अब तीसरे विकल्प की जो बात कर रहे हैं, जो मंत्री जी ने भी कहा है, वो तीसरा विकल्प ये जो जगह है, ये जगह जैसे ही हम उजाना गांव में मेन रोड से एंट्री करते हैं, उसके बाद एक टी पॉइंट आता है। उस टी पॉइंट से पहले ये जगह पड़ती है और यहां पर ये देखिए, आप कुछ प्रदर्शनकारी भी यहां बैठे हैं और यहां पर एक शमियाना लगाया हुआ है और यहां कुछ कमरे बने हुए, पटवार खाना, यहां 2-3 कमरे बने हुए हैं, 4 दीवारी का यहां काम चल रहा है और ये अच्छी खासी जगह है, प्राइम लोकेशन है। उसके बाद जिस जगह के लिए मंत्री जी कह रहे हैं, जो 600 गज जगह का जिक्र मंत्री जी भी करके गए हैं, वो 600 गज जगह है। अब इस टी पॉइंट से हम जैसे ही राइट टर्न करेंगे, राइट टर्न करने के बाद शायद 100 मीटर के बाद 100-150 मीटर के दरमियान, ज्यादा दूर नहीं, यहां से 100-150 मीटर दूरी पर ये 600 गज जगह पड़ती है और इसका भी पूरा फ्रंट लगता है जो गांव की मैन फिरनी है। मैन फिरनी पर पूरी ये भी प्राइम लोकेशन है। इस जगह को देने के लिए शायद गांव भी खुशी खुशी दे सकता है। सरपंच साहब से जो हमारी बातचीत हुई थी ऑफ द कैमरा, हमें वो भी लगे थे और उन्होंने जो हमें बताया था कि डीसी साहब भी इस जगह के लिए मान सकते हैं और वो दे देंगे। और जो पंचायत मंत्री जी भी बात करके गए हैं, क्योंकि ये आती भी पंचायत मंत्रालय के अधीन है, तो इस जमीन का जो भी फैसला करना है, इसके लिए कृष्णलाल पवार जी बिल्कुल अधिकृत हैं। वो इस जमीन को दे सकते हैं और वो इस चीज का निर्णय ले भी सकते हैं। और रही बात जो मंत्री जी हैं कृष्ण बेदी जी,
जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है, मंत्री जी इस मामले का हल निकालने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रखा मंत्री जी ने, और मंत्री जी बिल्कुल इस मामले का सकारात्मक हल निकालना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी मंत्री हो चाहे एमएलए हो, कोई भी आदमी हो, यह नहीं चाहेगा कि उसके क्षेत्र में, उसके विधानसभा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अनावश्यक विवाद पनपे। और यहीं पर मंत्री जी की भी यही सोच है, और दोनों पक्ष मंत्री जी के लिए सम्मानित है। हमें जो जानकारी प्राप्त हो रही है, मंत्री जी भी लगातार, मैं यहां बात कर रहा हूं कृष्ण बेदी जी की, मंत्री जी लगातार दोनों पक्षों के भी संपर्क में हैं और प्रशासन के भी संपर्क में हैं, और वो अपनी बात जहां भी उनको है, वो ऊपर जो बीजेपी हाईकमान है या मुख्यमंत्री है, वहां पर भी वो बात रख रहे हैं। और मंत्री जी की हमारे पास जो पर्सनल जानकारियां मिली हैं सूत्रों के हवाले से, मंत्री जी इस मामले को लेकर बिल्कुल पॉजिटिव हैं, और वो इस मामले का पॉजिटिव हल निकालना चाहते हैं, क्योंकि मंत्री जी को इस बात का अच्छे से आभास है कि वो मंत्री हैं पूरे प्रदेश के, और वो विधायक हैं पूरे हलके के, 36 बिरादरी के। तो उनकी पॉजिटिव भूमिका है जो हमारे पास जानकारी आ रही है, और हमें उम्मीद भी है कि अंत तक इस मामले का एक पॉजिटिव हल निकलेगा। कृष्ण लाल पवार जी यहां आकर मिलकर गए हैं, तो वो डिसीजन ले सकते हैं, उनको पूरी स्वतंत्रता। उन्होंने कहा भी है कि मेरे को मुख्यमंत्री ने भेजा है और मैं सारी बातें जाके मुख्यमंत्री को बताऊंगा। अब सरकार का एक कामकाज होता है, मंत्रियों का भी एक कामकाज होता है। सबसे पहले तो देखिए, जो मंत्री जी होते हैं, मंत्री जी शपथ लेते हैं, वो इसी बात की शपथ लेते हैं कि हम सबके साथ न्याय करेंगे, हम सबको समान दृष्टि से देखेंगे। तो चाहे मंत्री हो, चाहे एमएलए हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, जब कोई चेयर पर बैठ जाता है तो वो कोई विशेष जाति का, विशेष धर्म का नहीं रह जाता है, ये संविधान भी कहता है। अब दूसरी बात यह भी है कि कोई भी मसला होता है, उस मसले के लिए सरकार किसी न किसी को नियुक्त करती है, और यहां पर जो हमें लग रहा है बातों से, शायद इस मुद्दे के लिए जो पंचायत मंत्री हैं कृष्ण लाल पवार जी, शायद उनकी ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने कहा भी है कि मैं मुख्यमंत्री से जाके रिपोर्ट दूंगा। तो ये आंदोलनकारियों के भी हित में है ये बात, क्षेत्र के भी हित में है ये बात। जो मंत्री हैं जिस महकमे के, अगर उन्हीं की ड्यूटी लग गई है तो चीजें आसान हो जाएंगी और सकारात्मक हल निकल सकता है, हम ये मानते हैं, और निकलना भी चाहिए। इस मुद्दे का सकारात्मक हल निकलना चाहिए, सभी पक्षों का मान सम्मान रहना चाहिए, और सबकी बात सुनी जानी चाहिए, और सबको न्याय मिलना चाहिए, हम भी यह मानते हैं। और कहीं न कहीं कल से जो हम देख रहे हैं, चीजें शायद उस तरफ जा रही हैं। शायद इस मामले का हमें यह लग रहा है कि कोई न कोई सकारात्मक हल निकलता हुआ दिखाई देगा। जो 600 गज जगह है वो प्राइम लोकेशन पे है, और शायद ये लोग भी उसको स्वीकार कर लें, हमें भी ये लगता है, और करना भी चाहिए। हमें एक विवाद खत्म करना है तो। और रास्ते की बात है जो हमें भी लगी वहां, क्योंकि वहां 2 गलियां हमने देखी हैं, आप देख लीजिए वीडियो में भी 2 गलियां वहां पर मौजूद हैं उस जगह के बीच में। तो रास्ता मिलना चाहिए, रास्ते का अधिकार सबका है, रास्ता किसी का भी बंद नहीं होना चाहिए। और उसके बाद एक लोकेशन और है, एक जगह और है जो हमें गांव वालों ने बताया था, और पंचायत ने भी बताया था, सरपंच ने भी बताया था, और काफी लोगों से हमने उस जगह का भी हमने मुआयना किया। तो वो जगह भी अच्छे रोड पे पड़ती है, चौक पर पड़ती है, और 1 किले के आसपास वहां पर जगह बताई जा रही है, गांव वालों का कहना है। और दूसरी बात, वहां एक पुराना कुआं भी है उस जगह पर, और अभी शायद वहां कोई 2 कमरे बने हुए भी, कुछ निर्माण कार्य हुआ भी है। एक सेकंड ऑप्शन वो हो सकता है, पहला ऑप्शन वो 600 गज जगह है, और दूसरा ऑप्शन ये है, यहां पर समाज जो भी अपनी एक्टिविटी करना चाहे, अंबेडकर भवन बनाना चाहे, कोई और भवन बनाना चाहिए, चौपाल बनाना चाहे, धर्मशाला बनाना चाहे, तो शायद यहां पर ये चीजें बन सकती हैं लोकेशन के हिसाब से। अगर देखें, अगर समाज को ठीक लगता है और ये प्रस्ताव समाज को पसंद आता है, और इसमें कोई बीच का रास्ता निकल सकता है, तो एक बीच का रास्ता ये हो सकता है। इससे लाभ क्या होगा, गांव में शांति भी बनी रहेगी, सभी पक्षों का भाईचारा भी बना रहेगा, और दूसरी बात है कि वहां जो भाई ये चाहते हैं कि एक भवन बने, वो भवन भी बन जाएगा।
अब वहाँ काफ़ी सारे लोग थे, काफ़ी सारे लोगों की अपनी अपनी बात थी, अपनी अपनी दिक्कत थी, अपनी अपनी परेशानी थी, सबने अपनी बात रखी। लेकिन एक बात हम भी बहुत पॉजिटिव मानते हैं, जो जाना गांव के लोग थे, जितने भी जाना गांव के, चाहे उधर हो चाहे इधर हो, दोनों पक्षों की हम बात करें, जाना गांव के किसी भी व्यक्ति ने गलत बात नहीं की, किसी भी व्यक्ति ने भड़काऊ बात नहीं की, ना नरवाना में की, ना गांव में हमने जब वहां जाके रिपोर्टिंग की वहां पर किसी ने की। सबने सद्भावना की बात की और सबने भाईचारे की बात की। इस बात के लिए हम जाना गांव को, पूरे जाना गांव को, सभी पक्षों को इस बात के लिए सलाम करते हैं। साथियों, एक बात की तो मैं इतनी दाद दूंगा सरपंच साहब की। सरपंच साहब से हमारी इस सिलसिले में बात हुई कि सरपंच साहब आप अपना पक्ष रखिए। सरपंच साहब ने इतनी खूबसूरत बात की साथियों, बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ है वो बात। सरपंच साहब ने कहा, पुनिया जी मैं पक्ष नहीं हूं, क्योंकि मैं गांव का सरपंच हूं, सारे गांव का सरपंच हूं, यहां तक कि जो भाई नरवाना के अंदर बैठे मैं उनका भी सरपंच हूं। बहुत ही अच्छी बात, बहुत सामाजिक बात है। इस बात के लिए मैं सरपंच साहब को पर्सनली सलाम करता हूं और मैं उम्मीद भी करूंगा सरपंच साहब आखिर तक इस बात पर कायम भी रहें। बहुत अच्छी सोच लगी मुझे सरपंच साहब की। हाँ, आप मुझे तीज के बारे में कुछ भी पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगा। और तीज पर उन्होंने अपनी बात रखी भी, बाहर वालों की वहां पर बात आई। कई बार क्या हो जाता है कि जो गांव के होते हैं, गांव वाले लोगों को पता होता है। अब जैसे मेरे गांव का मुझे पता है, हमारे गांव के अंदर जो सर्व जातीय सिस्टम है वो किस प्रकार से काम करता है, हमारा भाईचारा कैसा है, कितना प्रगाढ़ है, हम अपने भाईचारे के सर्व जातीय के साथ कैसे डील करते हैं, ये हम गांव वालों को ज्यादा भली भांति हमारे गांव के संदर्भ में। उसी प्रकार से जो भी जिस गांव का व्यक्ति है उसको अपने गांव के बारे में ज्यादा मालूमात होता है। बाहर वालों को कई बार पता नहीं होता है। किसी का गलत इरादा नहीं लगा है, दोनों पक्षों की बात करें तो, और होना भी नहीं चाहिए। और हम दोनों पक्षों से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि इस मुद्दे का आप बैठकर, एक पक्ष सरकार है, एक पक्ष सरकार बैठेगी, दो पक्ष आप तीनों पक्ष बैठकर बिल्कुल इसका सकारात्मक हल निकालिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि निकट भविष्य में इस मसले का कोई न कोई सकारात्मक हल निकलेगा। तो साथियों, हमने आपको बिल्कुल वहां की ग्राउंडेड रिपोर्ट दी है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।